दोस्तों, हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। मैं हूं अहमद हुसैन। फ्रेंड्स, मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज से टेंस शुरू कर रहा हूं और ये मुझे नेक्स्ट मंथ से शुरू करना था, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो बार बार हमसे कह रहे थे कि टेंस पढ़ाइए, तो आज से मैं टेंस शुरू कर रहा हूं। और टेंस के बारे में ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश अगर बॉडी है तो टेंस आत्मा है। इंग्लिश अगर राज्य है तो टेंस राजधानी है। इंग्लिश के सारे रूल्स को एक पल्ले पे रख दीजिए और टेंस को दूसरे पल्ले पे रख दीजिए, तो टेंस का पल्ला भारी पड़ जाएगा। वॉइस सीखना है तो टेंस की जरूरत पड़ती है, बगैर टेंस के वॉइस नहीं सीख सकते हैं। नरेशन सीखना है तो टेंस चाहिए, बगैर टेंस के नरेशन नहीं सीख सकते हैं। अगर टेंस आपका ठीक है तो बहुत कुछ ठीक रहेगा। इसमें कोई कमी रह गई तो जीवन के हर मोड़ पर आपको इस कमी का एहसास होगा। आइए आज इस कमी को दूर कर देंगे हम, और फिर दोबारा आपको टेंस में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। तो छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बने रहिए हमारे वीडियो से। और अगर टाइम है तो देखिए, टाइम नहीं है तो इतना जल्दी मत कीजिए, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो अब फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है। तो आज हम प्रेजेंट से शुरू कर रहे हैं। अगर एक टेंस आपने प्रेजेंट समझ लिया तो अगला दूसरा टेंस भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तीसरा भी आसान हो जाएगा। इसको अगर ठीक से नहीं समझा तो हर जगह ये कमी आपको परेशान करेगी, इसलिए ध्यान से देखेंगे। आज प्रेजेंट टेंस का पहला जो है शुरू कर रहे हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस को और हर टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस पे बात करना चाहते हैं आप, उस पे बात करना चाहते हैं आपके साथ। और एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखिए, इसको समझने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, और वो है एक्शन वर्ड को समझना। एक्शन वर्ड क्या है? कुछ ऐसा वर्ब है जिसको जानना समझना जरूरी है। उसको समझ लेंगे तो इस टेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा, चुटकी या खेल बन जाएगा आपके लिए। ऐसा वर्ब जिसके आखिर में ना लगा रहता है, जैसे प्ले खेलना, गो जाना, ईट खाना, रन दौड़ना, जो भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ना लगा है वो वर्ब है। और इसी वर्ब का सारा खेल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो इसमें खेलना प्ले है, तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसका सेकंड फॉर्म भी है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो कौन सा फॉर्म लाएंगे? तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब एक और बात समझना जरूरी है कि ये जो
वर्ब है, एक्शन वर्ड जिसको बोलते हैं और वर्ब भी बोलते हैं, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता है। देखिए, प्ले, गो, ईट, रन, राइट, रीड, डू, ये सब प्लूरल है। वो सारा वर्ड जिसके लास्ट में ना लगा रहता है वो सब प्लूरल होता है। अब उसका सिंगुलर कैसे बनाते हैं, तो कहीं एस लगाते हैं और कहीं ईएस लगाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनता है। जैसे प्ले का सिंगुलर हुआ, देखिए, प्लेस, गो, गोज, ईट, ईट्स, रन, रन्स, राइट, राइट्स, रीड, रीड्स, डू, डस। तो ऊपर में ये वर्ड है, ये प्लूरल है अपने फर्स्ट फॉर्म में, और इसी का जब सिंगुलर बनाते हैं तो ये देखिए सब में एस या ईएस लगाया गया है। अब ये सिंगुलर बन गया। अब हम शुरू करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो बहुत साधारण सी बात है। मान लीजिए एक सेंटेंस है आपके सामने, वह खेलता है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे अंग्रेजी में, तो एक सीधा साधा छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, समझ लीजिएगा, इस फॉर्मूले पे सारा काम होगा। रटना नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बस ये फॉर्मूला आपके सामने है, आसानी के साथ आप काम कर लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। देखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। हो गया। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां वर्ब सिंगुलर होगा, और जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां वर्ब प्लूरल होगा। अब देख लीजिए, एक सेंटेंस है, वह खेलता है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, ही। अब इसके बाद खेलता के लिए क्या लाएंगे, प्ले लाएंगे या प्लेस लाएंगे, तो ही सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहां से एक सिंगुलर वर्ब है प्ले, यहां प्लेस हो गया, प्लेस तो प्लेस यहां लिया सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। वह लिखती है, शी सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। राइट प्लूरल है, राइट सिंगुलर है, तो शी राइट्स। अब नाम है करीम, दौड़ता है, तो करीम सिंगुलर है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, रन्स। अब पता चला कि ही, शी और करीम नाम कोई हो तो ये सब सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इट भी सिंगुलर है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, इट रन्स फास्ट। ठीक है। अब प्लूरल वर्ब लेते हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं। देखिए, हम लोग खेलते हैं, वी है, प्लूरल है। अब आप बताइए कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें कौन सा वर्ब आएगा। नियम है कि वर्ब प्लूरल होगा, तो वी के साथ क्या लगेगा, प्ले लगेगा या प्लेस लगेगा। वी प्लूरल है तो प्ले प्लूरल है, प्ले को इस्तेमाल करना है। तुम लोग दौड़ते हो, यू, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, तो यू। अब इसके साथ क्या करेंगे, यू रन, ये प्लूरल में रखा जाता है, तो यू के साथ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, यू रन। अब इसी तरह दे है, ये तो सब जानते हैं कि दे प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब आएगा प्लूरल, दे प्ले। अब क्लियर हो गया कि वी, यू, दे प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। तो अब क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। आई है,
आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। देख लीजिए, आई प्ले। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उस पर थोड़ा बात कर ली जाए। तो सीधा साधा फॉर्मूला इसका है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डोंट और डज नॉट का इस्तेमाल हो, यानी डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब क्या करेंगे, तो डज को डू को सेंटेंस के पहले कर देंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट राइट। अब इसमें डज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर है और डज भी सिंगुलर है और डज के बाद ही नॉट आएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको खास ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है क्या, कि जब डज आ जाएगा तो यहां वर्ब का अपना मूल रूप होगा, इसमें एस नहीं लगाएंगे कहीं भी। इसी तरह जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, वी डू नॉट प्ले, यहां भी वर्ब का मूल रूप होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बात कर लिया थोड़ा सा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम डू या डज को सेंटेंस के पहले ले आते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे डज ही प्ले, अब यहां डज आ गया, ही आ गया, तो प्ले अपना मूल रूप में रहेगा, यहां पे एस नहीं लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। डज शी राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू देख लीजिए, डू वी प्ले, ये प्लूरल है तो यहां डू आ रहा है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा और डू को पहले कर देंगे। मैंने बता दिया है डज और डू पहले आ जाएगा। डू यू रन, डू दे प्ले, डू आई प्ले। तो आई के बारे में आपको बता दिया कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, बाकी सब के साथ प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो डू पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपको मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज यहीं पे अपने वक्तव्य को, लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।